कभी बातचीत में आपको लगा कि वो दाऊद के प्रति ज्यादा हमदर्दी रखते हैं, दाऊद या मुंबई बम धमाके हुए तो वो खुश थे? जी, हमको तो नहीं लगता। आपको कभी नहीं लगा ना? हाँ, हमको तो बहुत शरीफ आदमी लगता। अच्छा। हाँ, और भला भला मानुस, भला मानुस, मित्रवत, लोगों की मदद करने वाले, दोस्तों को। दाऊद से कोई रिश्ता नहीं हो सकता है? हमको नहीं लगता। आपको नहीं लगता है? नहीं लगता। अच्छा, आपको क्या लगता है लॉरेंस बिश्नोई, देखिए अब कानूनी पक्ष को हम समझते हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो इस हत्या की जिम्मेवारी ले रहा है, इसके पहले भी सलमान खान के घर जो फायरिंग हुई, जो टारगेट किया गया, महाराष्ट्र की एटीएस ने चाहा था कि हम पूछताछ कर लें जाकर साबरमती जेल में, लेकिन रोक दिया गया। और अब देखिए जो शूटर्स गिरफ्तार हुए हैं वे कह रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से संबंध दिख रहा है। आपको क्या लगता है कि जब जेल में बंद है, सीआरपीसी 268(1) का इस्तेमाल किया गया है, अधिकारों का प्रयोग किया गया है कि वह दूसरे जेल में ले जाया नहीं जाएगा, उससे कोई पूछताछ करने नहीं आएगा, एनआईए ने आइसोलेट कर रखा है, गुजरात एटीएस ने आइसोलेट कर रखा है, तो लॉरेंस बिश्नोई क्या किसी भी मुकदमे में चाहे जिसमें नाम आ जाए वह कभी फंस पाएगा? नहीं, लॉरेंस को तो फंसाना, अब पता नहीं क्या एविडेंस है इन लोगों के पास, ऑर्डिनरली नहीं लगता है जी, क्योंकि ये जेल के अंदर और उस भी सेल में आइसोलेटेड, बिल्कुल आइसोलेटेड, कॉन्स्पिरेसी जी प्रूफ होना बड़ा मुश्किल है। देखिए हमारे गोपालगंज जहाँ के हम रहने वाले हैं जी, वहाँ महेश शर्मा जी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, बिल्कुल, उनको गोपालगंज कैंपस में, कलेक्ट्रेट कैंपस में बम से मार दिया गया 1980 के दशक में जी। आदमी बहुत अच्छे थे जी, और उसमें संत ज्ञानेश्वर एक साधु बाबा थे जो जेल में थे, बिल्कुल, एक रिलीजियस टाइप के क्रिमिनल माइंड के आदमी थे। उनका नाम आया, हाईकोर्ट से उनकी सजा भी हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको जी क्योंकि वो जेल में थे। ये बड़ा मुश्किल होता है, जेल के जो ऑफिसर हैं जी और जेल के जो पदाधिकारी हैं वही इस बात को प्रूफ नहीं होने देते हैं, प्रूफ नहीं होने देते हैं कि इसका कोई किसी से क्रिमिनल मीटिंग ऑफ माइंड हुआ, अदरवाइज दिस विल बी फेल्योर ऑफ द जेल एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, इसलिए वो भी चाहते हैं ऐसा लिंकिंग एविडेंस ना आ सके। तो ओवरऑल इट्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब इसका मतलब यह है कि लॉरेंस बिश्नोई जेल के भीतर रहकर चाहे जो भी कराता रहेगा वह बचता रहेगा। ये उसका अब तक जब तक एविडेंस नहीं आ जाता है कुछ ऐसा क्लिंचिंग एविडेंस, तो मेयर, अच्छा किसी भी ऑफेंस, जैसे बाबा सिद्दीकी का जो है तो इसका मोटिव के बिना कोई ऑफेंस नहीं होता, मोटिव के बिना कोई ऑफेंस तो नहीं कोई क्यों मरवाएगा? अच्छा, आप तो कह रहे हैं छोटे भाई की तरह थे, कभी आपसे उन्होंने साझा किया या बाद में जब घटना के बाद भी जब बात हुई परिजनों से कि बाबा सिद्दीकी को पहले कभी धमकी मिली थी लॉरेंस बिश्नोई से? ये बात हमको नहीं मालूम है, ना मैंने पूछा ना हमको बताया है जी, इस एस्पेक्ट पर हम नहीं गए। हमको थोड़े जानते थे कि उनको गोली मार दिया जाएगा, निश्चिंत रहते थे, बेफिक्र रहते थे। अच्छा, और आते थे यहाँ होटल में, वो एक होटल है एग्जीबिशन रोड में जी, लेमन ट्री जी, कोई सिक्योरिटी भी नहीं लेके चलते थे। अच्छा, कोई सिक्योरिटी नहीं। तो आपने कहा कि जैसे गोपालगंज के डीएम के मामले में भी जो मुख्य अभियुक्त था जो संत ज्ञानेश्वर, वह बच गया सुप्रीम कोर्ट से, ठीक ऐसा ही हमने देखा था कि जब जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष चंद्रशेखर की हत्या हुई थी, शहाबुद्दीन का नाम सामने लाया जा रहा था, शहाबुद्दीन भी उस मामले में नहीं फंसे थे। नहीं, उनकी जमानत अर्ली में ही हो गई और उनका इन्वॉल्वमेंट इन्वेस्टिगेशन में ही बहुत कुछ डाउटफुल हो गया था। अच्छा, पुलिस ने ही उनके सीबीआई ने जी उनके प्रति, उनके खिलाफ कोई ऐसा एविडेंस नहीं इकट्ठा कर पाई जिससे उनका लिंक साबित हो, इसलिए उस केस में उनको कुछ नहीं हुआ। आपने कहा ना 2 आदमी का नाम, बिल्कुल, बाकी भी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो क्रिमिनल केस में कभी न कभी इन्वॉल्व रहे हैं, पप्पू यादव जी को भी लोगों ने किसी केस में फंसा दिया था, बिल्कुल, तो मैंने ही जमानत कराया था। अच्छा, आपने ही जमानत कराई थी जी, बाद में वो सुप्रीम कोर्ट से रिजेक्ट हो गया जी, तो मुझसे तो आया नहीं। आपने कई मसले देखे, बड़े बड़े बाहुबलियों को देखा है, कॉन्स्टिट्यूशनल भी केस किया जी, क्रिमिनल केस किया, मैं वीर बहादुर सिंह का भी केस किया। अच्छा, आपने वीर बहादुर सिंह का भी केस किया था, मोहबिया का भी केस, वीर मोहबिया का भी किया था, हाँ, विनोद सिंह का भी केस। अच्छा, जिसके पीछे काली पांडे तो मेरे, हाँ बिल्कुल, खासी क्लाइंट थे, हाँ, उनका भी केस किया। अच्छा, काली पांडे का भी किया आपने? अरे जी, तो शुरू से ही। अच्छा, आपको लगता है देखिए जब आपके पास आते होंगे लोग कहता है कि डॉक्टर और वकील को
अपना दर्द जो है ना, अपना पाप है, वो छुपाना नहीं चाहिए। क्या आप मानते हैं ना कि जेल के भीतर से भी अपराध कराए जाते हो हैं? जाता, कराते ही हैं लोग। कराते ही हैं लोग। बहुत कराते। जी, वो तो सबसे बड़ा अब एडमिनिस्ट्रेटिव फेल्योर हो गया जी। पुलिस प्रशासन का, फेल्योर कहिए, और उसका जुडिशियल रिव्यू भी ठीक से नहीं हो पा रहा है, जुडिशियल एडजुडिकेशन भी नहीं हो पा रहा है। जो षड्यंत्र जेल में जी, क्रिमिनल लोग कर रहा है, इस पर कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। इस पर शिकंजा कसना होगा, शिकंजा कसना होगा, कसना होगा, और कुछ लॉ को भी अमेंड करना होगा, क्योंकि ये हो रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई को कहीं ना कहीं से संरक्षण प्राप्त है, इसलिए वह इतना बढ़ता जा रहा है? उसके बारे में हमको बहुत ज्यादा नहीं पता है। नहीं पता। देखिए, आपने कहा कि सलमान खान से, देखिए कुछ भाजपा वाले कह रहे हैं कि सलमान खान को माफी मांग लेनी चाहिए बिश्नोई समुदाय से। क्या आपको लगता है कि सलमान खान माफी मांग ले तो फिर सलमान खान के खिलाफ जो मुकदमे चल रहे हैं उसमें क्या होगा, और फिर क्या सच में नहीं, माफी मांगने से मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ना है? माफी मांगा जाता है जी, विदाउट प्रेजुडिस। अच्छा, माने हम माफी मांग रहे हैं विदाउट प्रेजुडिस टू बाय डिफेंस ऑफ द केसेस, तो माफी मांग लेने से कोई हर्जा नहीं है। माफी मांगने में कोई वही इशू है तो मांग लेना चाहिए। अच्छा, केस नहीं बिगड़े। जब कभी बात होती है, चाहे बाबा सिद्दीकी की बात हो, फिर देखिए शहाबुद्दीन भी आपके छोटे भाई की तरह थे, जब इनका नाम कहीं आता है या कोई बात हो जाती है तो सीधे तौर पर कहा जाता है कि ये एंटी नेशनल। शहाबुद्दीन भी जब जिंदा थे तो उनको बारे में कहा जाता था कि पाकिस्तान से संबंध है, ये संबंध। आपको कभी लगा था कि शहाबुद्दीन एंटी नेशनल हैं? देखिए, उनको तो 4 बार पार्लियामेंट में जी लोगों ने चुना, जी, और 1-2 बार असेंबली में भी चुनाव जीते। जी। और देखिए, शहाबुद्दीन से मेरा कोई बहुत व्यक्तिगत घनिष्ठ संबंध नहीं था, लेकिन उनका मुकदमा तो मैं देखता था, बिल्कुल, कागज आता था, एग्जामिन करता था जी। ऐसा कोई अपरेंट नहीं लगता था अंदर क्या बात है क्या नहीं है। लेकिन कभी सरफेस पर कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, चाहे वो सेंट्रल हो या स्टेट हो, ऐसा कोई एविडेंस नहीं दिया। वो केवल मुसलमान हैं इसलिए पाकिस्तानी है, ये थे। डीपी ओझा ने बहुत लंबा पत्र लिख दिया था कि ये हुआ, वो हुआ। जी, अब ओझा जी अब किस आधार पर लिखे? जी, ओझा जी की का क्या अपना ही उनका एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में कैसा हुआ आप? जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाउ ही वाज रिमूव्ड, ही वाज डाउनग्रेडेड, जी, वो सब तो अलग बात है। लेकिन सभी मुसलमान पाकिस्तानी नहीं होते हैं। सभी मुसलमान पाकिस्तानी नहीं होते हैं। कुछ जरूर हैं, कुछ जरूर हैं, लेकिन सभी नहीं होते हैं। डाउट नहीं करना चाहिए। डाउट नहीं करना चाहिए।